मायोपिया क्यों बढ़ता है? क्यों कुछ लोगों के चश्मे के नंबर या लेंस की मोटाई रेगुलरली साल दर साल बढ़ती रहती है? मायोपिया को हम लोग आम भाषा में माइनस का नंबर या दूर की चीजें साफ ना दिखने से एसोसिएट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है और बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मायोपिया हर साल दर साल ज्यादा लोगों में प्रेवलेंट हो रहा है। एक स्टडी के हिसाब से साल 2050 तक लगभग 50% लोगों में ये पाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये वीडियो का आज टॉपिक है। मायोपिया हर साल वर्ष क्यों होता जा रहा है, ये मेनली दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। इसमें पहले है जेनेटिक्स, जिस पर हुई रिसर्च ने शो किया है कि एटलीस्ट 20 to 35% लोगों में चश्मा लगने का यही कारण है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के माता या पिता में किसी को चश्मा लगा हुआ है तो उस बच्चे के चश्मा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों को ही चश्मा लगा हुआ है तो ऐसे में बच्चे के चश्मा लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। चश्मा लगने का दूसरा कारण है लाइफस्टाइल। स्पेशली जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल के बच्चों का होता जा रहा है, आंखों में सबसे ज्यादा चेंजेस और आई ग्रोथ यंग एज में ही होता है। और पिछले 30 से 40 सालों में जिस तरीके का लाइफस्टाइल का शिफ्ट देखा गया है, वो काफी मेजर फैक्टर है मायोपिया के प्रेवलेंस के अंदर। स्पेशली बच्चे आजकल ज्यादा समय इंडोर्स में बिताते हैं। स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फॉर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए भी मोबाइल का यूज बच्चों में काफी ज्यादा है। रिसर्चर्स ने बार बार ये बताया है कि मोबाइल के यूज की वजह से ना सिर्फ चश्मे का नंबर ज्यादा लग रहा है, बल्कि उसकी वजह से नंबर भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इसके साथ मायोपिया की वजह से होने वाली बीमारियों का प्रचलन भी ज्यादा हो गया है, जैसे कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड इवन रेटिनल डिटैचमेंट्स भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल और नियर वर्क के ज्यादा होने की वजह से मायोपिया की दिक्कत बढ़ रही है, पर यह क्यों हो रहा है अभी इसका पूरी तरीके से पता नहीं किया जा सका है। तो सवाल ये आता है कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है, किस तरीके से मायोपिया को बढ़ने से रोके या उसे कंट्रोल कर सके। देखिए, ये बात तो पक्की है कि हम अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से पलट नहीं सकते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन आज के समय की एक बहुत बड़ी नीड है, जिसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। रिसर्च से हमें कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चल सका है, जिससे हम मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ब्रॉडली मायोपिया मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें मेडिसिन से लेके स्पेशलाइज्ड लेंसेज, इवन कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आते हैं, जो आपके आई डॉक्टर बच्चों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे मायोपिया के प्रोग्रेशन को कम किया जा सके। और कुछ केसेस में जहां पे हम बहुत जल्दी इसका पता लगा लेते हैं, मायोपिया को रोका भी जा सकता है। इन्वेस्टिगेशनल रिसर्च में रेड लाइट थेरेपी के बेनिफिट्स को भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। इन सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पब्लिश करूंगा। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज जाने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें पहली चीज़ ये है कि मायोपिया केवल बच्चों के लिए ही नहीं, सभी एज ग्रुप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मायोपिया के बढ़ने का रेट हमारे अर्ली 20s में जाके एकदम कम हो जाता है या रुक जाता है, और मायोपिया को स्लो डाउन करने की विंडो सबसे ज़्यादा यंग चिल्ड्रंस में होती है। इसलिए अगर आप ऐसे बच्चों के पेरेंट हैं या गार्जियन हैं, तो आपके लिए ये कुछ आसान टिप्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करना है। पब्लिश स्टडीज में ये पाया गया है कि कम से कम 2 घंटे की आउटसाइड एक्टिविटीज डेली करने से मायोपिया के प्रोग्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरा, हमें नियर एक्टिविटीज के लिए जो डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, स्कूल वर्क के अलावा उसे भी कम करने की जरूरत है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी का रिकमेंडेशन है कि 2 घंटे से ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को फोन यूज ना करने दिया जाए। लास्ट टिप ये है कि
आप अपने बच्चों की आंखों की जांच रेगुलरली ट्रेन्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से ही करवाएं। स्कूल में कई बार आई चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर चश्मे की दुकान पर भी हम लोग नंबर चेक करा लेते हैं, पर इन दोनों ही स्थितियों में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ना होने की वजह से मायोपिया की कंडीशन अनडायग्नोज भी कई बार रह जाती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर चेकअप आई डॉक्टर से ही कराया जाए और साथ में रेगुलर फॉलोअप्स भी किए जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।